इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे थे, अगर मेरे शहीद होने से मेरे नाने का दीन बचता है तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सलवात पढ़ लीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम जब आखिरी वक्त में दुनिया से जा रहे हैं, जान करने का वक्त है, तो आपने एक पैगाम दिया, तो वो पैगाम कोई आम पैगाम नहीं। तो वो पैगाम क्या होगा? कोशिश करनी है, कोशिश करने से कुछ हासिल होता है। देखिए दीन इस्लाम में भी अल्लाह फरमा रहा है कि तुम कोशिश करो, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, ये सूरह हज की आयत है कि कोशिश करो अल्लाह ताला की राह में जिस तरह कोशिश करने का हक है। जो हुव तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीनी, जो दीन इस्लाम है उसने चुन लिया तुम्हें और नहीं रवा रखी, और इसने तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी नहीं की। दीन एक सलामती का नाम है, दीन में कोई तंगी नहीं है। जैसे आप वुजू कर सकते हो, वुजू जब वाजिब हो जाए तो वुजू करना है, लेकिन अगर कोई उज़र आ जाए तो वुजू साकत हो जाता है। जैसे रोज़ा है, बीमारी आ गई, यानी दीन में तंगी नहीं। दीन है ही इंसान की सलामती के लिए। हुवा तबाकुम वमा जअलकुम फिद्दीनी, दीन में कोई तंगी नहीं। और जो हमारा नाम मुसलमान, मिल्लता अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम जो रखा है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मुस्लिम जो नाम रखा है हमारा जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। देखिए आगे इसी आयत में सूरह हज की आखिर में आपने करना क्या है, फ़अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, आप नमाज भी कायम करो, ज़कात अदा करो। फिर इस नमाज और ज़कात ऐसी ये मजबूत चीज़ है, ऐसी पायदार चीज़ है, ऐसी फ़ायदे की है कि वअतसिमू बिल्लाह, अल्लाह के दामन को मजबूती से थाम लो। जैसे कहते हैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है, तुम शऊर नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला ये भी फरमा रहा है कि तुम्हें आजमाया भी जाएगा। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल, हर शय से, खौफ से, माल से, और वस्समरात, बागात से भी तुम्हें आजमाया जाएगा। तुम्हारी आजमाइश है एक जिंदगी, और इसी जिंदगी में कामयाब कौन है? खुदा की तरफ से खुशखबरी किन को दी गई है? वबश्शिर साबिरीन, जो इस जिंदगी में साबरीन हैं उनके लिए खुशखबरी दीजिए साबरीन को। अब वो साबरीन हैं कौन? क्या पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? किस जगह पता चलेगा? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन पर मुसीबत टूटती है तो वो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम खुदा की तरफ से आए और खुदा ही की तरफ लौट जाना है। फिर भी खुदा की तरफ से अब साबरीन पर क्या हुआ? अल्लाह ने फरमा दिया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, और इन्हीं लोगों पर हमारी नवाज़िशें, रहमतें, और यही लोग सीधी राह पर हैं। इनकी पहले सिफात बता दी और फिर बता दिया इन पर भी अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की नवाज़िशें हैं, यही लोग सीधी राह पर हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सलवात पढ़ लीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम जब आखिरी वक्त में दुनिया से जा रहे हैं, जान करने का वक्त है, तो आलो आयाल आपके इर्द गिर्द जमा हैं, तो आपने एक पैगाम दिया। देखिए एक पैगाम होता है कि आप मजलिस में बैठे हैं, पैगाम दे दिया, वो भी लाजमी है हमारे ऊपर, नबी हो या इमाम हो, क्योंकि वो हुज्जत है हमारे लिए। लेकिन एक ऐसे वक्त में पैगाम दे रहे हैं कि जान करने का वक्त है, तो वो पैगाम कोई आम पैगाम नहीं। तो वो पैगाम क्या होगा? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ جس نے نماز کو حقیر جانا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو نماز کو حقیر جانے، جو نماز کو نہ پڑھے، ہماری شفاعت بھی ان کو نہیں ہوگی، کیونکہ اب امام علیہ السلام اسی آیت کی تشریح کر رہے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم خدا کی طرف سے آئے، خدا کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام سے یہ ثابت ہوا، امام کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آئے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری، اور جاتے وقت جان کرنے کی حالت میں بھی اتنے مشکل مرحلے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نماز کو نہ، یعنی اللہ سے ملاقات کو نہ چھوڑنا۔ امام علیہ السلام مولا کائنات جب ضرب لگی تھی تو کیا کہہ رہے تھے سجدے میں؟ فوزتو برب الکعبہ۔ اور امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے تھے؟ اگر میرے شہید ہونے سے میرے نانے کا دین بچتا ہے تو آؤ تیر تلوار مجھ پہ ٹوٹ پڑو۔ یعنی دین اسلام سلامتی والا دین ہے، ان دین عند اللہ الاسلام۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور ہمارے پر بھی سلامتی ہو۔